अब तक कहानी में आज एक गरीब आदमी की कहानी जो कराची के इलाके कटी पहाड़ी के करीब कस्बा कॉलोनी में रिहाइश पजीर है। जी, मेरा नाम नसीब जमाल है और मेरी उम्र तकरीबन जो है ना 48 साल है। ये जमाल इलेक्ट्रॉनिक्स तकरीबन आज से 20-22 साल पहले मैंने जो है ना, इसलिए कि ये काम मैं सीख चुका था बचपन में ही थोड़ा बहुत, तो उसके बाद फिर मैंने अपनी शॉप डाली और तकरीबन 20 साल पहले मैंने इस शॉप की बुनियाद रखी और आज माशाल्लाह मतलब ये कि हम फुल काम जानते हैं और अपने बच्चों को भी ये काम सिखा रहे हैं। मैं असल में पुख्तून कबाइल से ताल्लुक़ रखता हूँ। लोग जो कबाइलियों के बारे में मतलब ये सोच रखते हैं कि ये मतलब ये क़दामत पसंद है, ये बच्चियों को जो है ना आगे बढ़ने नहीं देते हैं या बच्चियों के साथ जुल्म ज़्यादती करते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। बहुत से कबाइली लोग ऐसे होंगे भी, मगर बहुत से कबाइली लोग और बहुत से पुख्तून माशरे के लोग जो है ना ऐसे भी हैं कि वो सपोर्ट करते हैं अपनी बच्चियों को, वो आगे बढ़ाना, अब आगे देखना चाहते हैं, अपने बच्चों को डॉक्टर बना रहे हैं, अपने बच्चों को इंजीनियर बना रहे हैं, अपने बच्चियों को पायलट बना रहे हैं। तो अगर मैं अपने बच्चियों को जो है ना ये काम सिखा रहा हूँ तो इसके ऊपर आज तक तो अल्लाह का शुक्र है, शुरू में थोड़ी तनकीद तो हुई, वो देखना पड़ता है, मगर तनकीद को अपने लिए मशाल राह बनाना चाहिए। इस शख्स की 8 बेटियां हैं, लेकिन जमाल ने बेटियों की पैदाइश पर रोना गाना नहीं गाया, बल्कि उन्हें अपना हुनर सिखाया। असल में मेरी 8 बच्चियां हैं, तो 8 बच्चियों को मैंने ये काम सिखाया है, क्योंकि मेरा उस वक्त कोई लड़का नहीं था। अभी माशाल्लाह एक बच्चा है मेरा, एक लड़का भी है, तो लड़का था नहीं, तो मैं एहसास कमतरी में मुब्तला नहीं होना चाहता था, तो मैंने इसी लड़कियों को अपने जो है हथियार बनाया और अपना लड़का समझ के इनको ये काम सिखाया कि अगर मेरा लड़का होता तब भी मैं यही काम इनको सिखाता, तो अगर ये लड़कियाँ हैं तो मैं इन्हीं को भी ये काम सिखा के आगे बढ़ाऊँ। ये माशाल्लाह मेरी 8 बच्चियों में से अभी 2 बच्चियाँ इनसे छोटी है, तो वो अभी जो है ना 4 साल की है तकरीबन, और 6 साल की तो वो तो अभी बहुत कम उम्र है। बाकी ये जो बच्चियाँ मेरी बड़ी जो बच्चियाँ हैं तो वो ये काम तकरीबन मुकम्मल सीख चुकी है, उनकी शादियाँ भी हो गई है। बाकी इनसे जो 2 बड़ी है तो उसमें से भी एक की शादी हो, मतलब 3 बच्चियों की मेरी शादी हो गई है और एक अभी उसके मंगनी हुई है। बाकी ये वो सब कारीगर है। बाकी ये जो 2 बच्चियाँ हैं तो ये तकरीबन एक बच्ची जो मेरे साथ ये बड़ी वाली है, इसका नाम जवेरिया है, तो ये जवेरिया मेरे साथ तकरीबन 3-3.5 साल से यहाँ पे काम कर रही है। और ये दूसरी बच्ची जो मेरी है ये तकरीबन 9 साल की है, तो इसको अभी यहाँ पे 2 साल होने वाले के ये काम कर रही है। कस्बा कॉलोनी में 35-40 साल से जमाल की इलेक्ट्रिशियन की दुकान है। इस दुकान में उसने अपनी बच्चियों को ये सारा फन सिखाया। आज कामयाब इलेक्ट्रिशियन के तौर पर काम कर रही हैं। देखो माशाल्लाह से मेरी जितनी भी बच्चियों की शादी हुई अपने ख़ानदान के अंदर हुई है, और ख़ानदान वालों को तो आपको पता है हर बात का पता होता है और इल्म होता है, जबकि मेरे ख़ानदान वाले इस बच्चियों को मेरे साथ बचपन से मेरे साथ आ रही है और तकरीबन रेगुलर तकरीबन ये कि 15-16 साल से ये रेगुलर मेरे साथ आ ही रही है। जो मेरी बच्चियाँ हैं, मेरी तकरीबन जो है ना अभी बड़ी बच्चियाँ जो थी वो 6 बच्चियाँ थी, 2 बच्चियाँ इनसे छोटी है, तो सब बच्चियों को मैंने काम सिखाया। मगर जो बड़ी है अभी, क्योंकि दुकान मेरी जो है ना जगह है छोटी, अगर इसमें मैं 6 बच्चे अगर 7-7 8-8 मैं खुद भी साथ रहूँ, कस्टमर भी आ जाए, तो दुकान आप देख रहे हो कि 4 फीट की तो दुकान है, तो इसके अंदर हम सब समा नहीं सकते हैं, तो इस वजह से वो भी अपना काम जारी रखी हुई है। मगर जिनकी शादियाँ हो गई तो अपने घरों में जाके ये काम करती है, मगर बाकी बच्चे मेरी माशाल्लाह इधर आके वक्तन फ़वक्तन जो बड़ी है वो भी आके यहाँ पे बैठ के काम करती है। असल में ये लोड शेडिंग के मसले बहुत ज़्यादा है, तो काम कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब काम ज़्यादा होता है तो फिर हम घर लेके जाते हैं काम, और कुछ काम जो है ना घर में जो बच्ची होती है तो वो घर में कर लेती है। हैरान कुन बात यह है कि जमाल पख्तून खानदान दरा आजम खेल से ताल्लुक रखता है। कबाइलियों के यहाँ बेटियों का बाहर निकल कर काम करना अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल अलग है। जमाल की बेटियों ने 8 साल की उम्र में काम करना सीखा और फिर वालिद का बाजू बन गई। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो आज तक कोई तकलीफ नहीं है, बल्कि मुझे खुशी होती है कि ये मेरा सहारा बन गई है। और जैसे लोग अपने लड़कों को अपना सहारा मानते हैं और अपना बाजू मानते हैं, तो माशाल्लाह ये लड़कों से ज़्यादा सहारा है और ज़्यादा मजबूत बाजू है। असल में मैं जब इस फील्ड में अपनी बच्चियों को लेके आया तो मेरा मेन मकसद यही था कि मैं इस माशरे से उस सोच को ही ख़त्म कर लूँ, यानी कि जो लोग अपने ऊपर बच्चियों को बोझ समझते हैं और अपनी बेइज्जती समझते हैं, तो मैं उनको ये एहसास दिलाऊं कि बच्चियां आपके ऊपर बोझ नहीं है, और आप ये बच्चियों को भी जो है ना उसी तरीके से ताकत दें जैसे आप लड़कों को देते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला ये बच्चों से ज़्यादा बेहतर साबित होती है। और ये माशरे के लिए भी बहुत बेहतर है कि हमारी बच्चियाँ हर फील्ड में, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे और कोई मतलब ये कि बहुत से मतलब ये कि प्रोजेक्ट हैं जिसमें लड़कियां आगे आ सकती है, और माशाल्लाह जब लड़कियां आगे आती है तो माशरे में बहुत तब्दीलियां भी आ जाती है। काम में महारत के साथ ज़माने का सामना करना भी सीख चुकी हैं। जमाल की शादीशुदा बेटियां अपने घर की होने के बावजूद अपने शौहरों की माली मुआवनत करती हैं, ताकि इस महंगाई के दौर में शौहर खुद को तनहा ना समझे। जमाल को हाल ही में अल्लाह ताला ने पहले बेटे की नेमत से नवाजा है। जमाल का कहना है कि मेरी बेटियां भी मेरे बेटे हैं,
उन्होंने कभी खुद को सर पे नाजुक समझकर मुझे तन्हा नहीं छोड़ा। मेरी ये बच्चियाँ तमाम तर काम इस तरह से अंजाम देती हैं कि मुझे हेल्पर की जरूरत नहीं पड़ती। आज मेरी दुकान पहले से ज्यादा मशहूर है क्योंकि मेरी कारीगर मेरी बेटियाँ हैं। सुबह स्कूल से जब आती हूँ तो फिर अब्बू के साथ आती हूँ। अब्बू हमारा को ऐसे समझते हैं कि मैं अपने अब्बू की बेटे हूँ। बेटी अब्बू ने कभी हमें नहीं समझा और हम अब्बू के बाजू बनना चाहते हैं, इसलिए अब्बू ने हमारे को ये काम सीखा। जी करंट तो लगते हैं, लेकिन अब हम सीखे तो करंट लग जाती है तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता। हमारे जैसे और लड़कियाँ भी अपने हुनर सीखे और अपने बाप के बाजू बने।